हाय एवरीवन। आज के इस शॉर्ट सेशन में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी केंद्रीय विद्यालय का जो पीआरटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस कि कहाँ से करना है, कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं एनसीईआरटी की। जैसा कि आपको पता है सिलेबस के अंदर सिर्फ 6 थीम दिए गए हैं जो कि हमारे सीटेट एग्ज़ाम में भी आते हैं। बट पॉइंट क्या है, उन थीम के बेस पे जो है हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्च करने हैं और उनको ही याद करना है हायर क्लासेस के लेवल पर। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या करना है, क्लास 3rd to 5th, तीसरी से 5वीं कक्षा तक की बुक आपको एनसीईआरटी की ईवीएस की रीड करनी पड़ेगी और उस बुक का नाम है, तीनों बुक का आपको टाइटल मिलेगा लुकिंग अराउंड, आस पास। इसमें पढ़ते वक्त, चैप्टर रीड करते वक्त ध्यान क्या रखना है कि जिस भी स्टेट का इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है, आप उस स्टेट को एक बार भारत के नक्शे में ज़रूर देखें। उसके बाद उसकी कैपिटल को याद करें और कैपिटल के साथ साथ उस स्टेट की कुछ स्टेटिक जीके होती है। फॉर एग्जांपल, वहाँ की फेमस ड्रेस क्या है, फेमस फूड क्या है, वहाँ का क्लासिकल डांस कौन सा है। तो ये चीज़ें आपको चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये काम करने के बाद आपको क्या करना होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे उस कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। उस चैनल पे जाएं, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे क्लास 3rd to 5th की समरी है। किसी स्टूडेंट ने मेरे को पीडीएफ भेजी थी, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ। वहाँ से जो है आप इस क्लास 3rd to 5th आफ्टर रीडिंग योर एनसीईआरटी वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ये दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। ईवीएस का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंटल साइंस। जो हमारा इन्वायरमेंट वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच का एक वर्ड होता है इनवायरनर। इसका मतलब होता है हमारे आसपास। हमारे आसपास क्या हो सकता है, प्लांट्स, एनिमल्स, उनके बीच में इंटरेक्शन होना, कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब कि जो नॉन लिविंग है, जो जीवित नहीं है। फॉर एग्जांपल सनलाइट है, मिट्टी है, हवा है, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स। इन दोनों के बीच में कैसे इंटरेक्शन होती है, तो ये सब जो है हम इन्वायरमेंट में देखते हैं। बेसिकली क्या है, हमारे आसपास जो भी ज्योग्राफी है, जो भी साइंस है, जो भी आपकी पॉलिटी चल रही है। फॉर एग्जांपल कई चैप्टर्स में आपको डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे सब्जी जो बेचने वाले हैं उनके बच्चे कैसे अपनी स्टडी मैनेज करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, काम भी करते हैं। तो इस टॉपिक से आपको क्या समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मतलब उनका जो राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो छिन रहा है उनसे। तो इस हिसाब से जो आपका टॉपिक है वो पॉलिटी का भी इंक्लूड हो जाएगा। सेकंड स्टेप में मैं आपको कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर बताना चाहूंगी क्लास 6 to 10th। क्लास 6 का आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 7, 9, 14, 15 और 16। 7th पे चलते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 7th, 9th, 10th, 11th, 12th, 16, 17, 18। 8th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से है। ये चैप्टर्स जो हमारे थीम दिए हुए हैं उन थीम के बेस पे इन चैप्टर को सिलेक्ट किया गया है एनसीईआरटी से। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप इनमें से एक बार रीडिंग करें और याद करें। क्लास 8th का है चैप्टर 1, 2, 3, 7, 9, 10 और 15, 17 और 18। उसके बाद क्लास 9th का है 7th, 13th, 14 और 15। क्लास 10th का है 14th, 15th और 16th। जो ये लिस्ट बनाई हुई है थोड़ी ही देर में कम्युनिटी सेक्शन में डल जाएगी, तो वहाँ से जो आप एक बार चेक कर लीजिएगा और आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या करना होगा, ये करने के बाद जो आपकी एक क्लास 12th 12वीं कक्षा की बायोलॉजी की बुक आती है और उसमें 16 चैप्टर हैं। तो लास्ट के 4 चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और 16 इन्वायरमेंट पे ही बेस्ड है, इकोलॉजी पे बेस्ड है, तो वो आपको करने पड़ेंगे। वहां से आपको क्या करना है, पूरा नीट लेवल के क्वेश्चन नहीं करने, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करनी है। जस्ट जो बेसिक टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कम्युनलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, तो ऐसी टर्म्स जो है आपको यहाँ से इन 4 चैप्टर्स में प्रॉपर मिल जाएगी। इन्वायरमेंटल एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट, तो ये कब कब आए थे ये भी जो है डिटेल में आपको इस यूनिट में मिल जाएगी क्लास 12th के लास्ट 4th चैप्टर बायोलॉजी के। उसके बाद थर्ड स्टेप आपको क्या करना होगा,
ज्योग्राफी, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमारे आसपास हमारी ज्योग्राफी भी आती है। ठीक, तो ज्योग्राफी में आपको 6 to 8 की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी। क्लास 6 जो है उसके 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4, 6 और 8। और जो क्लास 8 है उसमें आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड क्लास 7 उसका नाम ही है, ज्योग्राफी की जो क्लास 7 की बुक है उसका टाइटल दिया हुआ है अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। तो क्लास 7 जो है आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ये था ज्योग्राफी का पार्ट। और उसके बाद लास्ट स्टेप आपको क्या करना होगा, जो आपकी बेसिक पॉलिटी है वो आपको क्लास 6 से 8वीं एक बार रीड कर लीजिएगा, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज हो गए, और कुछ आपके इम्पॉर्टेंट जैसे कि पंचायत क्या होती है, म्यूनसिपलिटी क्या होती है, जो हमारी सरकार है उसके कितने अंग होते हैं। तो ये कुछ आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो एक बार आप वो रीड कर लीजिएगा। और जल्द ही जो है हमारे साइंस के नोट्स भी क्लास 6 to 10th ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स डल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और ज्योग्राफी के भी अभी मैं कुछ कल ही जो है अपलोड करने वाली हूँ, वहाँ पे 6 to 8 ज्योग्राफी जो है आपको पूरी मिल जाएगी नोट्स के साथ, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपको यूट्यूब पे सर्च करने होंगे, या फिर जो आपने टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वहाँ पे ईवीएस लिखिए। ईवीएस का जो भी मिनी मॉक टेस्ट आते हैं उनको लगाइए। किसी भी एग्जाम में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको प्रैक्टिस कीजिए, खासकर टीचिंग एग्जाम्स के, फॉर एग्जांपल सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, और जो भी डीएसएसबी में अगर या फिर किसी भी एग्जाम में इन्वायरमेंटल साइंस आती है तो वहाँ के क्वेश्चन आप ज़रूर उठाएं। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जानने के बाद क्लियर हो गया होगा कैसे आपको इन्वायरमेंटल साइंस का सेल्फ स्टडी से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। और मेरी गारंटी है अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा कि आप अच्छा स्कोर ना करें ईवीएस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स। एंड कम्युनिटी सेक्शन में जो ये लिस्ट मैंने बनाई हुई है इधर, सो इसको आप देख सकते हैं, अभी मैं फोटो डालती हूँ इसमें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड येस, घबराहट होती है एग्जाम से पहले, हमारे मन में सवाल आते हैं हम क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा कंट्रोल रखो, फोकस रखो पढ़ाई पे, अपनी दिनचर्या पे कि आप डेली अपने कंसेप्ट्स कर रहे हो, ना कि रिजल्ट पे।